आज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विगत क्लास में मैं आप लोगों को दूसरा पार्ट समय के बारे में बताए थे और उस स्नेह के बारे में हम लोग पढ़े भी थे कि किस तरह से छोटे बच्चे स्नेह के अधिकारी हैं। हमें उसे स्नेह देना चाहिए, तभी वह कि आगे बढ़ता जा सकता है। तो उस चैप्टर पर आधारित अभ्यासात्मक जो प्रश्न है उसको हम लोग अभी समझेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है उत्तर ये प्रश्न, इसका उत्तर हमें देना है। प्रश्न है, उमा को निरुपमा के यहाँ क्यों आना पड़ा? शशि को देखने के लिए। हाँ नंबर है, निरुपमा क्यों भूत सी बनी रही? उमा के क्रोध के कारण निरुपमा भूत सी बनी रही। निरुपमा कौन थी? वह उमा की जेठानी थी और शशि की ताई। निरुपमा चकित क्यों रह गई? इससे पहले कभी भी उमा ने उसे क्रोधित होते हुए नहीं देखा था और उस बालक के प्रति उमा का जो स्नेह है उसे प्रदर्शित करते हुए देखकर निरुपमा चकित रह गई। उमा ने निरुपमा की ओर क्यों नहीं देखा? क्योंकि निरुपमा अपने कठोरता के कारण शशि को बहुत से कष्ट दे चुके थे, साथ ही साथ उसके साथ अभद्र व्यवहार भी की थी, जिसके कारण उमा ने निरुपमा को नहीं देखा। भूत शब्द का अर्थ है मूर्ति। क्या प्रश्न है? भूत शब्द का अर्थ है मूर्ति। उसके बाद है दूसरा नंबर, शशि कौन था? शशि उमा के जेठानी का पुत्र था। उमा का शशि के कमरे के बाहर खड़ा देखकर निरुपमा ने क्या कहा? इसमें निरुपमा ने जब उसे बाहर देखा तो नाराज होकर के बोली, बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला, तनिक बड़ा होते ही अपने ताऊ को भी निगल गया और तुम पूछती हो इसका अपराध क्या है? शशि ने मिठाई क्यों चुराई थी? शशि कई दिनों से भूखा था। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने मिठाई चुराई। अमूल्य ने शशि के हित के लिए क्या निर्णय लिया? अमूल्य ने शशि के हित के लिए यह निर्णय लिया कि अब हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं दूसरे जगह रहना सुनिश्चित करें, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे तब तक उसकी शशि की ताई उसे कठोर यातनाएं देती रहेगी। आशय स्पष्ट करें, तुम शशि को मुंह न लगाओ। इसके माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि शशि के करीब उमा नहीं आए। अगर वह उसके पास आएंगे तो उमा का स्नेह उसके प्रति अधिक हो जाएगा और निरुपमा अपनी कठोरता उसके सामने व्यक्त नहीं कर पाएगी। उमा ने अशोक को निरुपमा के चरणों में क्यों डाला? उमा ने
अशोक को निरुपमा के चरणों में इसलिए डाला क्योंकि अशोक जो है वह उमा का पुत्र था और शशि जो है उसके जेठानी का पुत्र था, जिसके कारण निरुपमा शशि को बहुत कठोरता के साथ पेश आती थी, उसे कठोर दंड देती थी, तरह तरह की उसे यातनाएं देती थी, जिसके कारण जो है वह उसका हृदय पिघल नहीं रहा था। इसलिए उमा ने अशोक को निरुपमा के चरणों में डाला क्योंकि अशोक का जो है स्नेह भी शशि के प्रति जो है जागृत हो और वह शशि को बचा ले। अब इसमें देखिए 4 नंबर में है, आपको 4 नंबर में लिखा हुआ है, वर्ण विच्छेद दिया हुआ है ना, उसी पर आधारित है। जैसे री का स्वर है दूसरे स्वरों की तरह कि इसकी री के रूप में लगाई जाती है। अब जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है हृदय का वर्ण विच्छेद किया जा चुका है, अब है दृष्टि। तो ख नंबर में आप देखें क्या होगा, द जोड़ी जो श जो ट जो हराशई। ग नंबर में हो जाएगा उ जो प जो अ जो म जो आ उपमा। उसके बाद है आपको ग नंबर हो गया, घ नंबर में है, घ नंबर में आप देखेंगे अपराध, इसमें अचानक है। घ नंबर में अपराध नहीं है, अचानक है। अचानक में अ जोर स जोर आ जोर न जोर अ जोर क जोर अ, इसमें ये अचानक का हो गया। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन पर आधारित 5 नंबर। इसमें मूर्धन्य संयुक्त व्यंजन से संबंधित है जो शब्द लिखा हुआ है, इसका हमें वर्ण विच्छेद करना है। अब जैसे लिखा हुआ है क नंबर में काक्ष, तो काक्ष के लिए हम लिखेंगे क जोर अ जोर क जोर मूर्धन्य स जोर अ कक्ष। दूसरा नंबर है ख। ख नंबर में लिखा हुआ है संज्ञाहीन। इसको हम लोग लिखेंगे स जोर न जोर ज जोर य जोर आ जोर ह जोर दीर्घ ई जोर न जोर अ। उसके बाद ग नंबर में होगा आपको त्रस्त, इसको हम लोग लिखेंगे क जोर क जोर अ उसके बाद स जोर राष्ट्र, ये हो गया। उसके बाद आपको 6 नंबर में लिखना है। 6 नंबर में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखें। तो इसमें हम लोग लिखते हैं, पहला है जिसकी उपमा ना की जा सके, अनुपमा। अनुपमा
उसके बाद है ग नंबर। ग नंबर में आपको है जिसका बुद्धि नष्ट हो गई हो, बुद्धिहीन नहीं, इसमें लिखा हुआ है जिसका बुद्धि नष्ट न हो गई हो, बुद्धिमान, बुद्धिमान। अगर ये यही रहता कि जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है तो वह होता बुद्धिहीन। उसके बाद में घ नंबर आपको जिस पति की स्त्री ना हो, जिस पति की स्त्री ना हो वह हो जाएगा आपको विधुर। और यही बात अगर रहता जिस पति की स्त्री हो उसे कहते हैं सधवा। अगर जिस स्त्री की पत्नी मर गई हो तो उसको कहते हैं हम लोग जो है विधुर। और जिस स्त्री का पति मर गया है उसको कहते हैं विधवा। अब हो गया। अब अंग नंबर हम लोग देखेंगे। अब अंग नंबर में हम लोग देखेंगे जिस स्त्री का पति ना हो वह दिया हुआ है आपको विधवा। इस तरह से यह आपका जो है हो गया। अब है आगे इसमें रेखांकित शब्द की ओर जो है ध्यान देना है क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है, समझे कि नहीं। और ये विशेषता जो है कि विशेषण से बना हुआ है इसलिए इसको कहते हैं, जैसे उत्सुकता हो गया है ना। उसके बाद अचरज है, बार बार है, अचानक है। अब उसके साथ ही साथ यह क्रिया विशेषण है। अब जो वह सब जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें अब ये हो गया निम्नलिखित वाक्यों को सजाकर सही वाक्य बनाना है, उसे मैं बता देता हूँ। यह क नंबर में है उमा कोई उत्तर नहीं दे सकी। ख नंबर में है बोले अमूल्य शशि आओ इधर, इसको सही करके हम लोग लिखेंगे अमूल्य बोले शशि इधर आओ। ग नंबर में है बच्चू गीना उसे बुला मैं अब दो, अब मैं ना बचूंगी उसे बुला दो, है ना। उसके बाद घ नंबर में है शशि उपमा बोली चौकर, इसका शुद्ध रूप है उमा चौकर बोली शशि है। उसके बाद अंग नंबर में है जीजी क्या मैंने, जीजी मैंने क्या किया। उसके बाद है वाक्य बनाना है सदा, हमें सदा सच बोलना चाहिए। ख में है कायर सिपाही जो खत्म कर देंगे। उसके बाद है सदा से वाक्य बनाना है हमें सदा सच बोलना चाहिए। कायर से वाक्य बनाना है कायर सिपाही युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। कठोर से हीरा कठोर होता है। मिठाई से वाक्य बनाना है मिठाई सस्ती है। अमूल्य से वाक्य बनाना है जीवन अमूल्य है। विलोम शब्द जो है लिखना है 10 नंबर में। अब 10 नंबर में आप देखेंगे ये विलोम शब्द है। क का विलोम क में दिया हुआ है काय, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा साहसी। ख नंबर है आपको ममता, इसका हो जाएगा निर्दयता या क्रूरता। ग नंबर में होगा कठोर से जो है कोमल हो जाएगा। उसके बाद घ नंबर है, घ नंबर में अंदर का जो है विलोम शब्द बाहर होगा। अंग नंबर हो गया आपको कष्ट का आराम, विलोम शब्द हो जाएगा। इस तरह से यह जो है पाठ का जो अभ्यास है वह आपको पूरा हो गया। अब हम लोग अगले दिन पाठ 3 जामुन का पेड़ पढ़ेंगे। आप इसे जो है पढ़कर
रहेंगे। इसको स्वाध्याय करेंगे और स्वाध्याय के बाद हम जो है इसमें जितने भी कठिन शब्द है उसे हम बताएंगे, लिखाएंगे, जिसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम जो है अब इस पाठ को पूरा किए। अब हम लोग तीसरा पाठ जामुन का पेड़ अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन अध्ययन करते रहें, क्योंकि ये कोविड महामारी जो है एक संक्रामक बीमारी है और इसे अलग रहें। इसे बचने का एक ही उपाय है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।